नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नए ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 700 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 701 है कि मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या बिंद्राबन लाल वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी बिंद्राबन लाल वर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है ना। मैंने आपको बताया था कि मृगनयनी कहाँ पे, बोले मृगनयनी तो बिंद्राबन की, बिंद्राबन की, है ना। मृगनयनी कहाँ पाई जाती है? बिंद्राबन में पाई जाती है। ऐसे क्लू बनाइएगा कि मृगनयनी बिंद्राबन की, तो बिंद्राबन माने बिंद्राबन लाल वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। मृगनयनी बिंद्राबन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं जिसमें गढ़कुंडार, गढ़कुंडार कहाँ? बिंद्राबन में। लगन बिंद्राबन में लगती है। संगम बिंद्राबन में होगा। प्रत्यागत बिंद्राबन में। कुंडली चक्र की बात हम लोग करें तो बिंद्राबन में, और प्रेम की भेंट बिंद्राबन में होती है। विराटा की पद्मिनी बिंद्राबन में, है ना। मुसाहिब बिंद्राबन में, साहिब जो बिंद्राबन में, कभी ना कभी बिंद्राबन में, झांसी की रानी बिंद्राबन में, कचनार बिंद्राबन में खिलता है। तो आप ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि मृगनयनी, कचनार, है ना। और एक मैंने आपको बताया था अमरबेल बिंद्राबन में, है ना। तो अचल मेरा कोई बिंद्राबन में, माधोजी सिंधिया बिंद्राबन में, टूटे कांटे बिंद्राबन में, मृगनयनी 1950 है बिंद्राबन में, सोना अमरबेल और भुवन विक्रम बिंद्राबन में है। अब प्रश्न के 702 है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, डॉक्टर नागेंद्र या धर्मवीर भारती। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, है ना। धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनका एक और उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा है। भीष्म साहनी के उपन्यास है। भीष्म मैंने बताया था, झक तब मारो बसंती जब नीलू निर्मा लोफड़ हो जाए। तो झक से झरोखा, का से कणिया, ता से तमस, माँ से बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर, है ना। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है। महिला आंचल रेणु का 54 एकड़ है। प्रतिपर कथा 57 एकड़ है। रेणु की दीर्घ तपा 1963 में है। जुलूस 1965 में। कितने चौराहे 1966 में। पलटू बाबू रोड रेणु का है। रामरतन राय रेणु का अपूर्ण उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा। अकेले रेणु के उपन्यास में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुरगति देखी है। क्या? एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है आगे की। आगे का कथन है रेणु जी के उपन्यास के बारे में इन्होंने कहा है। मोस्ट है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 703 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है? कल सुनना मुझे, कर्म भूमि, सेवा सदन, निर्मला। तो आप सबका जवाब आ गया। कल सुनना मुझे ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि बात हम लोग करें ना तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। कल सुनना मुझे मरणोपरांत प्रकाशित हुआ और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी एक काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक। अन्य विकल्प कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। मैंने आपको प्रेमचंद जी के उपन्यास को बताया था कि सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, कर्मभूमि में गोदान आए, मंगल सूत्र में बध गए प्रेम। तो ये बिल्कुल क्लू से, ट्रिक से सीधा सीधा इनकी रचनाएं हैं। अब प्रश्न संख्या 704 एक सही विकल्प बताओ। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। कथोपकथन, मध्य या विकास और परिणाम या समाप्ति। प्रारंभ या प्रस्तावना, उद्देश्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। और प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास और परिणाम या समाप्ति। डी में आप देख रहे हैं कि प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास या उद्देश्य। तो विकल्प सी, जिन भाई बहनों ने जवाब दिया कि सबसे पहले प्रारंभ या प्रस्तावना होती है, फिर मध्य या विकास होता है, इसके बाद
परिणाम या समाप्ति होता है। तो विकल्प सी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 705 है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, भागवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। तो 705 का आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए परीक्षा गुरु इज राइट आंसर, है ना। अगर हमारे आपके परीक्षा भवन में गुरु निवास करें, श्रीनिवास विद्या श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है, 1882 में है। मैंने आपको बताया था बाएं से निवास करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। भागवती नामक उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुलरी। मैंने आपको बताया था अगर आपके अंदर फुल श्रद्धा होगी तो आप भागवती तब होंगे जब फुल श्रद्धा होगी। नूतन ब्रह्मचारी ये खजान और सौ सुजान तथा रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी भट्ट से, एक अजान 100 सुदान मिल जाए तो भट्ट से काम होता है, और रहस्य कथा भट्ट से सुननी चाहिए। कोई रहस्य की कथा सुनावे तो भट्ट से सुन लो। एक अजान 100 सुजान मिल जाए तो समझो भट्ट से काम हो गया। नूतन ब्रह्मचारी बन जाओ भट्ट से। भट्टफाल बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 706 है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब आना चाहिए, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प भी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए, सरकटी लाश हो जाती है तब जब मरी होती है। जब मरी होगी तो सरकटी लाश मरी होती है। मरी फार गोपाल राम गहमरी को ध्यान में रख लीजिएगा, और इन्हें ऐसे ही दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। सरकटी लाश, जासूस की भूल। जासूस की भूल अगर हो गई समझो मर गया, मरा, गहमरी का है। गुप्त भेद अगर कोई जान लिया तो समझो वो मरा, है ना। मरा फार गहमरी का ध्यान में रख लीजिएगा। आगे आप देख रहे हैं एक रचना है जासूस पर जासूसी। तो जासूस पर जासूसी हो जाएगी तो गहमरी होगी, जासूस की यारी होगी तो मरी हो जाएगी। और खूनी कौन है, अगर कोई मरा है तो उसका खूनी कौन है। मरा और मरी, गहमरी, ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। गहमरी के लिखे गए उपन्यास हैं चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी देवकी, है ना। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति देवकी की है। काजल की कोठरी में देवकी को बंद किया गया था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। भूत का नाथ देवकी का नंदन है, देवकी नंदन को ध्यान में रखिएगा। भूतों का नाथ कुसुम कुमारी देवकी नंदन का है। नारद मोहनी रूप है किसकी, बोले भैया देवकी के नंदन की है। एक कटोरा खून देवकी नंदन खत्री के उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। कटोरा कटोरी नंदन को दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। धूर्त रसिक लाल और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार आदर्श सिंधु, इनमें लज्जा होती है। धूर्त व्यक्ति के अंदर लज्जा नहीं होगी, लज्जाराम मेहता। स्वतंत्र व्यक्ति है तो समझो उसमें लज्जा नहीं है। बिगड़ा का सुधार होगा, अगर जब उसके अंदर लज्जा होगी तो बिगड़े का सुधार हो जाएगा। आदर्श सिंधु के अंदर लज्जा होती है, तो लज्जा फल लज्जाराम मेहता को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 707 है, रजिया बेगम किसकी रचना है। गोपाल राम गहमरी का, किशोरीलाल गोस्वामी का, श्रद्धाराम फुलरी का, या एक विकल्प और दिख रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल आपका जो विकल्प है रजिया बेगम किशोरी है। रजिया बेगम तो है लेकिन किशोरी है। किशोरी फार किशोरीलाल गोस्वामी को आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और बिल्कुल इन्हें ऐसे ही अपने ट्रिक में शामिल करके इन्हें बैठा लीजिएगा। रजिया बेगम, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, है ना, मस्तानी सुख सरबरी, प्रेममयी, लवलता। लवलता कौन खाती है, किशोरी लवलता खाती हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। सुख सरबरी किशोरी खाती हैं, प्रेममयी होती है किशोरी, है ना। कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा और अंगूठी का नगीना किसको पसंद है, किशोरी को पसंद है। आदि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। भागवती श्रद्धाराम फुलरी का, सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूसी की यारी, गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास है, अभी आपने देखा था। अब प्रश्न संख्या 708 है, नूतन ब्रह्मचारी किस प्रकार की विधा है। नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल न नूतन ब्रह्मचारी भट्ट से बन जाओ। भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, उपन्यास विधा है, विकल्प बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 709 है कि भूतों का नाथ कौन। अभी मैंने आपको बताया था राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। तो मैंने आपको बताया था भूतों का नाथ देवकी का नंदन है, देवकी नंदन खत्री को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या भूतों का नाथ यानी भूतनाथ, चंद्रकांता संतत, काजल की कोठरी,
में देवकीनंदन, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र आदि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास है। श्यामा स्वप्न उपन्यास का रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह है। श्यामा स्वप्न कौन? श्यामा स्वप्न जो है जक्का मन में होता है ना। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास के पास राधा कृष्ण के दास बन गए। सरकटीला जासूस की भूल, जासूस की यारी गोपाल राम गहमरी के उपन्यास है। 710 है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद किस उपन्यास के पात्र है? गबन, गोदान, क्रम भूमि या प्रेमाश्रय? तो बिल्कुल रटा हुआ है विकल्प बी, गोदान इज राइट आंसर, है ना। धनिया और बात करते हैं ना, धनिया और झुनिया मुंशी प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान, गो का दान करो प्रेम से, कैसे 36 रत्न करके 1936 में लिखा गया है। और बिल्कुल धनिया और झुनिया उसके प्रमुख पात्र हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। धनिया और झुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास 1936 के प्रमुख पात्र हैं। धनिया उपन्यास के सर प्रमुख पात्र होरी की पत्नी है। कृषक समाज की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। अन्य पात्र है होरी, गोबर, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकारनाथ, झुनिया, गोविंद, दुलारी, सिलिया आदि हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा आदि अन्य प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? 711 का विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। अनामदास का जो पोथा होता है 1-2 नहीं बल्कि 1000 होता है। 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिए और इन्हें ऐसे ही आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। अनामदास का पोथा अथरैक आख्यान इसका एक अन्य नाम है। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यासों के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास अभी आपने देखा था। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा के हैं। अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, सतरंग के मोहरे, बोध और समुद्र, सुहाग के नूपुर तथा शेठ बाकेमल अमृतलाल नागर जी के प्रमुख उपन्यास। नीला चाँद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ गया 712 का कि नीला चाँद जो है इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। नीला चाँद जो है शिव प्रसाद का है। नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह का है, ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि विकल्प में नहीं है। नीला चाँद अलग अलग बैतरणी, गली आगे मिलती है। देखिए नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद के लिए। दिल्ली दूर है कहाँ? शिव प्रसाद से। औरत शिव प्रसाद की है। कुहरे और युद्ध, कुहरे में युद्ध करने वाले कौन है? शिव प्रसाद सिंह हैं। वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह का द्वारा लिखी गई उपन्यास है। कब तक पुकारूं, रांगे राघव को, राघव जी को कब तक पुकारूं। मुर्दों का टीला, है ना, मुर्दों का टीला जो होता है राघव कृपा, है ना। चीवर राघव, राह ना रुकी राघव के लिए, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, घरौदे राघव कृपा से बनेंगे, विषाद मड राघव कृपा होगी, हुजूर आखिरी आवाज़ दे रहा हूँ राघव के नाम, बंदूक और बीन रांगे राघव के उपन्यास हैं, है ना। बोरीवली से बोरी बंदर शैलेश मटियानी का तथा मुझे चाँद चाहे सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 713 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जयेंद्र कुमार, राही मासूम रजा आगे। तो 713 का आप सबका जवाब आ गया। फिर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी राही मासूम रजा इज राइट आंसर, है ना। ये इनमें से अगर देखा जाए तो आंचलिक उपन्यासकार है। इनका उपन्यास है कि आधा गांव, टोपी शुक्ला, उसकी बूंद, सीन नंबर 27, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास है। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है जो भारत विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैल आंचल, नागार्जुन जी का बलतनुमा, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य रांगे राघव कब तक पुकारो, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरणी, रामदास मिश्र का सूखता हुआ तालाब, हिमांशु जोशी का रथ के पहिए अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं तथा शेष अज्ञेय और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न संख्या 714 है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार लिखिए। अब इस पे अगर देखेंगे गोदान, गबन, सेवा सदन, यहाँ पे 3 उपन्यास आपको दिख रहा है। तो गबन, गोदान और सेवा सदन। सबसे पहले सेवा सदन आपका आएगा 1918 में, सेवा सदन। इसके बाद गबन होगा, गबन ये देख रहे हैं, और इसके बाद होगा गोदान, है ना। तो 1918 में है सेवा सदन। गबन करते हैं 3 का 1 1931 में। गो का दान करो 36 यत्न करके। तो सबसे पहले आपका ग, फिर क, फिर ख। विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, कर्म भूमि में गोदान आए, मंगलसूत्र में बध गए प्रेम, है ना। बात करें सेवा सदन में 18 जन होते हैं, गदमन करें 33 का होता है, गो का दान करो 36 करके। और इनके अनुपन्यास प्रेमसर है, प्रेमासर है, प्रेम में दोनों साथ साथ रहते हैं, 2 1 9 2 2। रंगभूमि में तू पहुँच 2 और 5। कायाकल्प तो अच्छी होती है, तो अच्छी। निर्मला 2 7 2 और 7 27 का है। कर्म भूमि में लग जाओ 32 से, है ना, तन मन से लग जाओ तीनों से। और प्रतिज्ञा दोनों करते हैं 2 और 9, यानी कि 29 में। वरदान 2 1 2 1 1921 में। प्रश्न संख्या 715 है कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है, या इनमें से कुछ नहीं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा 46,000 है, 1946 में लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। एक उपन्यास है, विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रथम विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? अज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, जंजी की कहानी, इंद्रलेखा। तो अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 716 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विश्व का प्रथम उपन्यास है कादम्बरी। ये ध्यान में रख लीजिएगा। कादम्बरी जो कि बाणभट्ट की रचना है, इसे विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जंजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं। इसे मिरासाकी शिकीबू नामक एक महिला ने लिखा। प्रश्न संख्या 717 का चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का, जैनेन्द्र का। तो चतुरी चमार निराला है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चतुरी चमार बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा तथा काले कारनामे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 718 है कि लालटेन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रेमदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो लालटेन की जो छत होती है वो निर्मल होती है। निर्मल फार निर्मला वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लालटेन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख नरेंद्र कोहली के उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खम्बे लांग दीवारें, शेष यात्रा उषा प्रेमदा के, तथा तमस, बसंती, कुंतो, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 719 है कि नौकरी कमीज के लेखक कौन है? असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल और मृदुला गर्ग। तो नौकरी कमीज जो है विनोद, है ना, नौकरी कमीज विनोद की है। तो विनोद फार विनोद कुमार शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। नौकरी कमीज विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास है। इस उपन्यास में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं के बेचारगी का अंकन किया गया है। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास पर छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ विनोद कुमार शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 720 है कोई गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 720 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी है और बहुत आसान भी है लेकिन कठिन भी हो जाता है। तो आपका जवाब आएगा सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आदर्श की तरफ उन्मुख होते हुए यथार्थवादी उपन्यास है ना। सबसे पहले आदर्श और फिर यथार्थ, ठीक है। चलिए, मुंशी प्रेमचंद अंतिम उपन्यास गोदान 1936 में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान में अंग्रेजी
राज्य में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। अब प्रसंग संख्या 721 है कि आधा गांव उपन्यास है खिसला सोबती का, रेणु का, राही मौसम रजा का, भगवती चरण वर्मा का। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक है, आप सबका सही जवाब यहाँ पे धीरे धीरे आ गया कि आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं विकल्प सी, राही मसूम रजा इज राइट आंसर, है ना। आधा गांव राही मसूम रजा, आधा गांव राही है, राजी है, धन में रख लीजिएगा, ठीक है। आधा गांव नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक राही मसूम रजा है, फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। किसड़ा सोबती द्वारा रचित उपन्यास डार से बिछड़ी तथा मित्रों मर जानी है। अब प्रसंग संख्या 722 है कि रूप जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का या फिर अमृतलाल नागर का। तो 722 का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर, है ना। रूप जीवा किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। प्रेमचंद्र रूप के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल ने रूप जीवा, बिंद्रावन, धरती की आंख लाल होती है, काले फूल का पौधा लाल होता है, लाल फल लक्ष्मी नारायण लाल को ध्यान में रखिएगा। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान, सह और मात नामक उपन्यासों की रचना राजेंद्र यादव ने की है। सेठ बाकेमल, अमृत और विष, महाकाल, बोध और समुद्र, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, एकदान मिश्राणे, अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास है। अब प्रसंग 723 है कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, बीज और दुख मोचन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी, बीज इज राइट आंसर, है ना। बात करें प्रेमचंद्र युग काल के उपन्यासकारों में कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने बीज, नागफनी का देश एवं हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की। दुख मोचन, रत्नास की चाची, बलचनमा, नई पौध आदि बाबा नागार्जुन के उपन्यास हैं। अब प्रसंग 724 है कि पदात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्रीनिवास दास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो 724 का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। श्यामा स्वप्न क्या करता है? जग को मोहता है। जग को मोहना मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा। पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। विद्या श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने माना है। अब प्रसंग 725 सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला और इलाचंद जोशी। तो बिल्कुल सही जवाब, जो सन्यासी है ना उसके इलाज की आवश्यकता होती है, तो इलाज फॉर इलाज चंद जोशी को ध्यान में रख लीजिएगा। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पक्षी, ऋतुचक्र, मुक्तिपक्ष, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। रत्नास की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा वलसमा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभी पाक तथा बड़ों के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। पार्टी कामरे, दादा कामरे, देशद्रोही, अमिता दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात तथा 12 घंटे यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 726 है कि भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जयनंद कुमार या फिर यशपाल। तो बिल्कुल जो भाषा का जादूगर है वो शिव का पूजन करता है, शिव का पूजन करता है, यानी कि शिवपूजन सहाय इज राइट आंसर, है ना। भाषा के जादूगर कौन है? बिल्कुल शिवपूजन सहाय है ना। शिवपूजन जिसकी सहायता करेंगे वही भाषा का जादूगर होगा। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात है। इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास प्रचलित रूढ़ को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधवा की बेटी नामक उपन्यासों की रचना की है। जिन्होंने परख, त्यागपत्र एवं सुनीता नामक उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है।
अब प्रश्न संख्या 727 है कि वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो वैशाली की नगर वधुएं जो होती हैं बड़ी चतुर होती हैं। चतुर्फा चतुर्सेन शास्त्री को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो वैशाली की नगर वधु चतुर होती है, वह रक्षामा चतुर होता है, सोमनाथ चतुर है, आलमगीर चतुर है, सोना और खून वाला व्यक्ति चतुर होता है, रक्त की प्यास चतुर चतुर्सेन शास्त्री का, आत्मदाह वाला व्यक्ति चतुर होता है, हमारा अभिलाषा वाला व्यक्ति, और मंदिर की नर्तकी चतुर होती है, नरमेध चतुर्सेन शास्त्री का, अपराजिता न चतुर है। आदि चतुर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास मृगनयनी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि हैं। बुध और समुद्र, सुहाग के नूपर, अमृत और बुश, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहर, एक करवट और बहुत नाचो नाचो बहुत गोपाल आदि अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। अब संख्या 728 एक नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्री निवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी भट्ट फॉर बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा और विकल्प डी को सही कर लीजिएगा, है ना। इधर में रखिए भारतीय युग के प्रमुख लेखक बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी, 1879 में रहस्य कथा, 1892 में 1 सौ सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने जिंदे की लाश, तिरस्मी शीश महल, लीलावती, प्रणय, मस्तानी सुख सरवरी, प्रेममयी, लौंगलता व आदर्श बाला, कुसुम कुमारी नामक उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी, गोदान, त्यागपत, सूरज का 7वां घोड़ा। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि प्रेमचंद द्वारा रचित जो उपन्यास है ना, इसमें आप देखेंगे तो विकल्प भी गोदान, 36 यत्न करके प्रेम से गो का दान करो, ठीक है, गोदान इज राइट आंसर। यहाँ पे देख रहे हैं कि गली आगे मुड़ती है कि लेखक कौन है? नामवर सिंह, शिवप्रसाद सिंह आगे या फिर मोहन राकेश। तो गली आगे मुड़ती है शिवप्रसाद सिंह के लिए, शिवप्रसाद सिंह के लिए गली आगे मुड़ती है, ध्यान में रख लीजिएगा। अलग अलग बैतरणी शिवप्रसाद सिंह का, दिल्ली दूर है शिवप्रसाद सिंह, औरत शिवप्रसाद सिंह के, कोहरे में युद्ध शिवप्रसाद सिंह करते हैं, बैसवा शिवप्रसाद सिंह का, सैलू शिवप्रसाद सिंह का, नीलाचार शिवप्रसाद सिंह का है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल आदि मोहन राकेश द्वारा लिखे उपन्यास है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 731 से काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, ललित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। तो 731 का जवाब भी फौरन आ गया कि सर काला जल उपन्यास जो है इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, स्त्री उत्पीड़न इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काला जल उपन्यास का कथानक स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीढ़ियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज आदि सानी के चर्चित उपन्यास है। अब प्रश्न संख्या 732 है कि नेताजी कहन के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। तो नेताजी ने जो भी कहा बड़ा मनोहर कहा है। नेताजी ने क्या कहा? मनोहर कहा। मनोहर फॉर मनोहर श्याम जोशी को ध्यान में रख लीजिएगा। नेताजी कहन, कुरुकुर स्वाहा, हारिया हरकुलेस की हैरानी, हमजाद ख्वाब आदि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहड़ा पड़ाव आदि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। खुदा सही सलामत है, ABCD रविंद्र कालिया के उपन्यास है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 733 है कि बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? दौड़, बीनू का सपना, कतरा दर बतरा या फिर आनंद मठ। तो 733 का जवाब बड़ी तेजी के साथ आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी का विकल्प डी आनंद मठ इज राइट आंसर, है ना। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी रचना 1882 ईस्वी में की गई थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय और गोदान है। तो कथा सम्राट प्रेमचंद के अंतिम और सर्वाधिक पौढ़ उपन्यास गोदान
1936 ईस्वी में लिखे गए इस उपन्यास का सर्वप्रमुख पात्र अंग्रेजी शासन के समय का शोषित किसान होरी है। वर्ष 1918 में लिखा गया, शिवासदन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया वेश्यावृत्ति की समस्या को दर्शाने वाला प्रमुख उपन्यास है। प्रेमाश्रय 1922 में तथा निर्मला 1927 में लिखा गया उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, भागवती चरण वर्मा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक और चंडी प्रसाद हृदय। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती के चरण है ना, भगवती के चरण से टेढ़े मेढ़े रास्ते बन जाते हैं, इसे कुछ दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 736 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलसनमा रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे और प्रति पर कथा। तो प्रति पर कथा कितनी है? बोले 57 एकड़ है, रेणुका है, ध्यान में रख लीजिएगा। आंचलिक उपन्यास है। विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रति पर कथा, महिला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे है ना, कलंक मुक्ति, पतिव्रता आदि आंचलिक उपन्यासकार फणेश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। नागार्जुन द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलसनमा, वरुण के बेटे, दुखमोचन और बाबा बटेश्वर नाथ हैं। अब प्रश्न संख्या 737 है कि जुलूस उपन्यास के लेखक नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणेश्वरनाथ रेणु। तो जुलूस रेणु का उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, फणेश्वरनाथ रेणु है। दुखमोचन रतिनाथ की चाची, नचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ आदि नागार्जुन के। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल आदि मोहन राकेश के। तथा कितने पाकिस्तान, काली आदि। तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत आदि कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास हैं, भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 738 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव और कर्मभूमि। तो 738 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो कर्मभूमि है इसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित नहीं है, बाकी झूठा सच, तमस और आधा गांव में है ना। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूत का उद्धार, अछूत उद्धार, दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। बाकी तीनों उपन्यास झूठा सच यशपाल का, भीष्म साहनी का तमस, आधा गांव राही मासूम रजा का कथानक भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। अब प्रश्न संख्या 739 है कि वह रक्षामय है निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, संस्कृत नाट्य या फिर उपन्यास? विकल्प डी उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। वह रक्षामय वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेद, अपराजिता, ढहती हुई दीवार आज चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अब प्रश्न संख्या 740 टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। तो 740 का जवाब आ गया कि टोपी शुक्ला जो होता है ना, राही मासूम रजा का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 741 है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनेत्र त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। तो 741 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रामनेत्र त्रिपाठी इज राइट आंसर, है ना। वीरांगना कौन है? रामनेत्र त्रिपाठी। अब प्रश्न संख्या 742 है कि भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम बृजबेनीपुरी, अज्ञेय। तो 742 का जवाब आगे अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जो भागवंती होता है वो सुदर्शन होता है। सुदर्शन फार सुंदर दर्शन वाला होता है। तो सुंदर दर्शन वाला कौन होगा? जो भागवंती होगा, है ना। तो भागवंती उपन्यास का रचयिता है सुदर्शन। वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं, उतना अन्य रचनाओं के लिए नहीं जाने जाते हैं। आप प्रश्न का 743 है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमदाया, मन्नू भंडारी। तो आपका बंटी भंडारे में है, तो भंडारा फार मन्नू भंडारी को ध्यान में रख लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इनके अन्य उपन्यास है महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय सरगम। उषा प्रेमदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें आदि। अब प्रश्न का 744 है कि निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है? अब इसमें आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, तो सोच समझ कर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा,
है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है, बाकी है ना अलग अलग रचनाओं के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारचंद लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति हुई है। 745 प्रसंख्या शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी हैं। तो बिल्कुल शेष कादम्बरी, अलका सरावगी, विकल्प डी इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है, जबकि उषा प्रेमदा के उपन्यास पत्थर खंभे लागल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका और शेष यात्रा, उसके हिस्से की धूप, बंसर, चितकोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। एवं आपका बंटी महाभोज है ना, ये बात कर रहे हैं मन्नू भंडारी के उपन्यास है। प्रसंख्या 746 झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग और उषा प्रेमदा, शिवानी। तो देखिए झूला नट ने क्या हो गई, मैत्री हो गई, झूला नट से मैत्री हो गई, मैत्री फॉर मैत्री पुष्पा को ध्यान में रख लीजिएगा। झूला नट उपन्यास के रचनाकार मैत्री पुष्पा है। इनके अनुपन्यास स्मृत का दंत मैत्री का दंश होता है, बेतवा बहती रही मैत्री में, इदम नामम मैत्री, चाक खा के खिला के लोग मैत्री करते हैं, अलमा कबूतरी मैत्री करवाती है, और कहे सुरी फाग मैत्री जिसकी बढ़िया होती है ना वो फाग कहता है, छिनहार मैत्री में, गुनाह बेगुनाह दोनों बराबर है, मैत्री में जो गुनाह है वो बेगुनाह होता तो बन जाता है और बेगुनाह बेगुनाह वाला बन जाता है मैत्री में। मैत्री फॉर मैत्री पुष्पा को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रसंख्या 747 है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और यथार्थवादी। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो प्रसाद द्वारा रचित इरावती है वो ऐतिहासिक, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रसाद के द्वारा रचित इरावती नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उनकी अपूर्ण कृति जिसे 1936 में लिखा गया है। इनके अनुपन्यास कंकाल और तितली है। कंकाल तथा तितली दोनों सामाजिक उपन्यास है। प्रसंख्या 748 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि और फिर शेखर एक जीवनी। तो 748 का आप सबका जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी शेखर एक जीवनी इज राइट आंसर, है ना। ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है बल्कि अगेय जी का, ठीक है, जिसके दो भाग हैं, इधर में आप रख लीजिएगा। गोदान, सेवा सदन एवं कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। अब प्रसंख्या 749 है कि झीनी बिनी चंद्रिया किस उपन्यासकार की करती है? राही मुसम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत और मुद्रा रासस। तो बिल्कुल सही जवाब है, झीनी बिनी चंद्रिया जो है ना अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए झीनी बिनी चंद्रिया उपन्यास के उपन्यासकार अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। इनके अनुपन्यास समरशेष, जहरवाद, दंतकथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान राबी लिखता है ना। प्रसंख्या 750 है कि सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए तमस इज राइट आंसर। और मित्रों बात करें तमस की, तो अभी तक जितने भी आपने 750 प्रश्नों को देखा है जिनमें तमस उपन्यास और भीष्म साहनी बिल्कुल छाए हुए हैं, ठीक है। तो विकल्प ये तमस इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। उसकी व्याख्या देख सकते हैं कि तमस भारत विभाजन की सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके लेखक भीष्म साहनी है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं और अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।